चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई कहते हैं। फाई बराबर होता है बी डॉट ए बी ए कास थीटा। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल सदिश ए हो तो पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी डॉट ए बराबर बी ए कास थीटा। ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं ये बी है, ठीक, और क्षेत्रफल सदिश ए जो इसके परपेंडिकुलर है पृष्ठ के, ये क्षेत्रफल सदिश ए है, ठीक है। तो इनके बीच का कोण बी और ए के बीच का कोण अगर थीटा है, ठीक है, तो बी का घटक एक हो जाएगा बी कास थीटा, दूसरा बी साइन थीटा। तो बी कास थीटा क्षेत्रफल सदिश ए की डायरेक्शन में, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी डॉट ए बराबर बी ए कास थीटा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? फाई के बराबर होता है। फाई बराबर हो जाएगा बी ए कास थीटा। यदि बी ए कास थीटा थीटा 0 डिग्री हो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन भी इधर ही हो और क्षेत्रफल हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत होता है, क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में हो, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा 0 होगा। कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। इस कंडीशन पे जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वह मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम इस पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ से मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, ठीक। अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन है कि बी ए कास 90, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री है, ये बी की डायरेक्शन हो गई, ये बी की डायरेक्शन होगी, और क्षेत्रफल सदिश ये परपेंडिकुलर, बी की डायरेक्शन इधर की तरफ है और क्षेत्रफल सदिश ए की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इनके बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री कास 90 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, यानी कि अगर जो पृष्ठ है आपका ये इस तरह से रहेगा तो बी जो होगा इससे कोई भी चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री, और कास 90 का मान कितना होता है? 0। तो इस कंडीशन में मिनिमम फ्लक्स संख्याएं गुजरेंगी, ठीक है। ए तल का क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और थीटा तल पर खींचे गए अभिलंब द्वारा बी की दिशा बनाया गया कोण है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है। और इसकी बीमा होती है ml2 t-2 a-1, यानी कि 12 माइनस 21, ठीक है। 12 प्लस का याद रखिए और माइनस 21 माइनस का। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट से जो राशि प्राप्त होती है, कैसी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है, ठीक है। यदि चुंबकीय बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, अगर बाहर निकल रही हैं तो जो फाई होगा क्या होगा? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अंदर प्रवेश कर रही हैं, अगर चुंबकीय बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं तो फाई जो होता है क्या होता है? ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, ठीक। सन 1820 ईस्वी में वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया था कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और फैराडे ने उसी का उल्टा सोचा। फैराडे ने क्या सोचा कि अगर जब धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है तो चुंबक की सहायता से वैद्युत प्रभाव प्राप्त होना चाहिए। यानी कि अगर ऑर्स्टेड ने बताया कि अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, और इसी का उल्टा फैराडे ने सोचा कि अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वहां पे कोई तार रख दिया जाए तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होनी चाहिए? धारा उत्पन्न होनी चाहिए। तो इसी के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझा जा सकता है। ये एक चुंबक है और ये कुंडली है। जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो धारा मापी गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाती है, और जब इसी चुंबक को दूर ले जाते हैं तो विक्षेप की जो डायरेक्शन होती है गैल्वेनोमीटर में इस डायरेक्शन में हो जाती है। उसी प्रकार चुंबक के ध्रुव को बदल देते हैं और जब पास लाते हैं तो विक्षेप की डायरेक्शन इधर हो जाती है, और जब दूर ले जाते हैं तो विक्षेप की डायरेक्शन विपरीत दिशा में हो जाती है। फैराडे ने इससे निष्कर्ष प्राप्त किया कि जब किसी चुंबक एवं कुंडली में आपेक्षिक गति होती है, यानी कि अगर कुंडली या चुंबक में से एक को स्थिर रखा जाए, एक को गति किया जाए। यहाँ चुंबक की गति कराई गई है। अगर मान लीजिए चुंबक को स्थिर रख देते हैं और कुंडली को गति कराते हैं
तो आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली के सिरों पर वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है। तो वैद्युत वाहक बल को प्रेरित वैद्युत वाहक बल और धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और यह जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। जैसे ये कुंडली है और ये चुंबक है, चुंबक को जब पास लाते हैं, ठीक है, पास लाएंगे तो ये इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। जो भी कुंडली से गुजर रही है चुंबक, तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि इस गैल्वेनोमीटर, इस अमीटर के यहाँ पे धारा की डायरेक्शन सीधी है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जो है कि चेंज हो रही है, विक्षेप उत्पन्न हो जा रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुंडली और चुंबक में आपेक्षिक गति होती है तो उसमें प्रेरित धारा और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यही घटना क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे इस चित्र में भी देख सकते हैं कि इसमें चुंबक को गतिशील किया गया है, ठीक है, और कुंडली को स्थिर रखा गया, पास लाते हैं और दूर ले जाते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और दूसरी कंडीशन में चुंबक को क्या किया गया है? स्टेशनरी किया गया है, स्थिर किया गया है, और जो कुंडली है उसको क्या किया जा रहा है? गतिशील किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? आपेक्षिक गति होगी। किसी एक को स्थिर कर दीजिए और दूसरे को गतिशील कर देंगे। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इन्होंने 2 नियम दिए। प्रथम नियम क्या है? किसी कुंडली से संबंध प्रेरित वैद्युत वाहक बल E का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर मानी -d∅dt के बराबर होता है। E इक्वल टू होता है -d∅dt। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अर्थात जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में भी उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे जब पास लाएंगे। जब ये दूर ले जाते हैं चुंबक को तो इसमें स्वतः ही दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और इधर उत्तरी ध्रुव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये दक्षिणी ध्रुव है, पास लाते हैं तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न होता है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दूर ले जाते हैं तो ये दक्षिणी ध्रुव था, यहाँ स्वतः ही उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होता है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, E इक्वल टू हो जाएगा -n d∅dt। द्वितीय नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। अभी आपको चित्र में बताए भी थे कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। लेंज का नियम किस संरक्षण पर है? तो ऊर्जा संरक्षण पर। 1 नंबर में हमेशा पूछ देता है कि लेंज का नियम किस संरक्षण पर है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा चालक की चलने की दिशा माने गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ को अंगूठा अंगुली पास वाली दोनों अंगुलियों को परस्पर लंबवत रखें, और ये अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को प्रदर्शित करे, और ये चालक की गति की दिशा, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो बीच वाली अंगुली है मध्यमा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी? धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। किसकी दिशा को? धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धाराओं के लिए तथा बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए सत्य होता है। स्वप्रेरण, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, या सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है कि प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे ही स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक, माना किसी कुंडली में तार के n फेरे तथा कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या n फाई होगी, और जो n फाई है वो वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। तो n फाई प्रोपोर्शनल I, n फाई प्रोपोर्शनल I है, उसको बराबर करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे L, और जो L है वही क्या कहलाता है? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। L बराबर क्या हो जाएगा? n फाई अपॉन I। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है? हेनरी है, या वोल्ट
सेकेंड प्रति एम्पियर। इसकी बीमा क्या है, mL2T-2A-2 यानी कि 12 माइनस 22। ठीक। स्व प्रेरण द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एल डी आई अपन डी टी। यहाँ से L का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा माइनस का E अपन डी आई अपन डी टी। ठीक। प्रणालिका का स्व प्रेरकत्व का फार्मूला याद रखिए, क्या होता है, L बराबर म्यू 0 N स्क्वायर A अपन L, जहाँ पे L क्या है, प्रणालिका की लंबाई। ठीक है। A क्या है, फेरे के पृष्ठ क्षेत्रफल एक फेरे का, N प्रणालिका में फेरों की संख्या और म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है। कुंडली का स्व प्रेरकत्व L बराबर होता है म्यू 0 N स्क्वायर A की जगह पे रख देंगे पाई R बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, पाई R हो जाएगा कुंडली का स्व प्रेरकत्व, जहां स्मॉल r क्या है, कुंडली की त्रिज्या है। कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है U इक्वल टू हाफ L I0 स्क्वायर। अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जैसे प्राथमिक कुंडली में ये प्राथमिक कॉइल है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, माना प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स I2 है तथा द्वितीय कुंडली के तार के N2 फेरे हैं, तो N2 phi2 प्रोपोर्शनल I1 होगा। और N2 phi2 को जब बराबर करेंगे तो एक नियतांक M लगाएंगे। इस नियतांक M को ही क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। यहाँ से M का मान आ जाएगा N2 phi2 अपान I1। इसका भी मात्रक हेनरी है और वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर है। इसकी भी बीमा वही mL2T-2A-2 यानी 12 माइनस 22। स्व प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण दोनों का जो है बीमा 12 माइनस 22। अन्योन्य प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर होता है माइनस M DI1 बटा DT। यहाँ से M का माइनस E2 अपान DI1 बटा DT। DI1 पर DT क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर होता है म्यू 0 पाई N1 N2 A2 स्क्वायर अपान 2A1, जहाँ A1 क्या है, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या, A2 क्या है, द्वितीय कुंडली की त्रिज्या, N1 N2 क्रमशः प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। लंबे समाक्षीय प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर होता है म्यू 0 N1 N2 A अपान L। प्रेरकत्वों का संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, L1 प्लस L2, और समांतर क्रम में 1/L1 प्लस 1/L2। इसे चित्र से समझ सकते हैं। इसमें L बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L, ठीक है, सीरीज में, जिसे श्रेणी क्रम कहते हैं। और ये समांतर क्रम में है, यहाँ पर हो जाएगा 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3।